एजुकेशन के 86 आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 27 फरवरी के करंट अफेयर लेकर आ चुके हैं आपके लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें हमें @education की 86, या तो फिर उसका मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए ना कीजिए इससे कोई मतलब नहीं है, पर इस वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि आपके फैमिली मेंबर्स तक भी ये वीडियो जा सके और उनको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मिल सके। तो पहला ही प्रश्न है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और नॉलेजेबल है। तो ये प्रश्न बना है रेलवे से। तो निम्नलिखित में किसने हाल ही में वेंकटचलम से वेलिकुलू और ओबलारिपल्ले से चेरापल्ली तक यहां रेलवे परियोजना का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों आंसर नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आंसर है एम वेंकैया नायडू। जी हाँ दोस्तों, एम वेंकैया नायडू कौन है? तो ये हैं भारत के वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट हैं यानी कि उपराष्ट्रपति हैं, और ये इंडियन पॉलिटिक्स में अपना एक बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं और राज्यसभा के भी करंट चेयरपर्सन हैं। यहां से ये प्रश्न बन सकता है। अब देखिए ये जो प्रश्न है कि ये जो रेल परियोजना शुरू की गई है, इन्होंने वेंकैया नायडू जी ने इसका उद्घाटन किया है रेल परियोजनाओं को चेरापुल्ली से लेकर ओबलारिपल्ले तक। ठीक है, और कहां से? तो ये था वेंकटचलम से लेकर वेलिकुलू तक। ये 2 रेल परियोजनाओं को शुरू किया है अपने इस कार्यकाल में। ठीक है, तो बहुत अच्छी पहल है। जहां तक रेलवे जाना संभव नहीं था वहां भी इन्होंने ये उसका उद्घाटन किया है। उसके अलावा एक और यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो एक ब्रिज का निर्माण कराया गया है नेल्लौर। ठीक है, नेल्लौर ब्रिज है जिसका उद्घाटन किया है वेंकैया नायडू जी ने, जो कि नेल्लौर दक्षिण यानी कि नेल्लौर साउथ में ये ब्रिज पड़ता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, नेल्लौर ब्रिज किसने उद्घाटन किया है या किसने बनवाया है? तो वेंकैया नायडू का नाम वहां पे जरूर रहेगा। तो आंसर नोट कर लीजिएगा। अब इनसे जुड़ा हुआ एक प्रश्न और पूछा जा सकता है एग्जाम में आपके, कि जो बुक है इनकी फेमस बुक है मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बुक का नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में, बुक्स के बारे में पूछता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और अराइज होता है यहां से कि ये कब से ज्वाइन किए हुए हैं राज्यसभा को? तो देखिए 11 अगस्त 2017 से राज्यसभा में ये थे। ठीक है, अब इनको उपराष्ट्रपति का यहाँ पे पद भी मिल चुका है, और ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं मिस्टर एम वेंकैया नायडू। ठीक है, इनका पूरा नाम है श्री मुप्परप्पू वेंकैया नायडू। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा, इनका नाम पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड प्रोजेक्ट वर्थ 5,894 करोड़ रुपीज इन चंडीघाट ऑफ द हरिद्वार? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। अगर इससे ज्यादा अगर आपको प्रश्न चाहिए तो यहां से ज्यादा रिलेटेड प्रश्न तो आप एक बार इस परियोजना को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि परियोजनाओं से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो ये परियोजना है दोस्तों हरिद्वार के चंडीघाट परियोजना। ठीक है, तो इसका जो मतलब कह सकते हैं उद्घाटन किया है नितिन गडकरी जी ने। अब देखो नितिन गडकरी जी हैं कौन? तो नितिन गडकरी जो है हमारे देश के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये है नितिन गडकरी जी, और ये हमारे इंडियन पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे में और वाटर रिसोर्सेज में इनका मंत्रालय है, और रिवर डेवलपमेंट में भी, जो कि गंगा के स्वच्छ होने का यानी कि नमामि गंगा के में भी ये शामिल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉडी है और भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। देखिए इनका ऑफिस जो है ये बता दिया मैंने आपको कि ये किस विभाग से बिलोंग करते हैं। अभी 2014 से लेकर अभी तक है 2019 तक का इनका कार्यकाल है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। और ये जो शिलान्यास किया है इन्होंने, ये देखिए जिस परियोजना की बात कर रहे हैं हम, यहाँ परियोजना जो है ये 5,894, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, 5,894 बजट इसमें दिया गया है। ठीक है, इतने करोड़ का बजट दिया गया है इस परियोजना को बनाने के लिए, हरिद्वार चंडीघाट परियोजना। ओके, चलिए दोस्तों अगला है क्वेश्चन हमारा कि आतंकवादी संगठन है जैसे मोहम्मद का, जिसका मुख्यालय की निगरानी के लिए पाकिस्तान के कितने प्रशासक नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ आंसर है दोस्तों 3। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, 3 एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे नियुक्त किए गए थे। पाकिस्तान के जो आतंकवादी है, ठीक है माफ कीजिएगा 2 है आंसर, यहाँ पे 2 है, नोट कर लीजिएगा, ए है आंसर।
और ये 2 एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे इनको नियुक्त किया था जैसे मोहम्मद ने अपने मुख्यालय की निगरानी के लिए, जो कि 2 प्रशासक हैं। और पाकिस्तान अधिकारियों ने औकाफ प्रशासक मोहम्मद अली और क्षेत्रीय औकाफ प्रशासक गुलाम अब्बास को यहाँ नियुक्त किया है। तो पाकिस्तान ही यहाँ पे सहारा देता है इनको, ताकि ये अपने संगठन बनाए और संगठन बनाने के बाद ये अटैक करे भारत पे, जो कि अभी पुलवामा अटैक में इन्होंने अपना कारनामा दिखलाया था। ठीक है, पर अभी यानी कि कल सुबह में 26 फरवरी के सुबह में ही सुबह 3 बजे भारतीय एयर फोर्स ने यानी कि एयर इंडिया फोर्स ने इन्होंने सब इनके जितने भी संगठन थे, ठीक है, उस संगठन को तबाह कर दिया है। और यहाँ पे कोई भी आतंकी संगठन नहीं बैठने दिया जाएगा, ऐसा बोला है भारतीय वायुसेना ने। ठीक है, तो कोई भी पैठ नहीं बना पाएगा जैसे मोहम्मद। अब इससे जुड़ी हुई खबरें और पूछ सकता है, ये देख सकते हैं इसका फ्लैग है ये, ठीक है, जैसे मोहम्मद का। और जैसे मोहम्मद पाकिस्तान बेस्ड देवबंदी जिहादिस्ट टेररिस्ट है और एक तरह से कश्मीर में इन्होंने अपना पैठ जमा रखा है। और ये ग्रुप्स प्राइमरी मोटिव टू इट सेपरेट कश्मीर फ्रॉम द इंडिया, और ये अपने आप को खुद का अलगाववादी नेता बताता है कश्मीर के लिए, जो कि भारत से अलग करना चाहता है। ठीक है, इसके फाउंडर है मसूद अजहर है इसका फाउंडर कह सकते हैं जैसे मोहम्मद का। और फाउंड किया गया है इसको 98 में, इसको समझा गया है, इसको जाना गया जब ये एक लीगली यहाँ आतंकवादी बन के सामने आया। हेडक्वार्टर पूछ सकता है इसका कहाँ है, तो ये है भवालपुर पाकिस्तान में। ठीक है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ हो सकती है, यहाँ से आपके लिए एग्जाम के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन देख सकते हैं ये तस्वीरों में इस आतंकवादी को जिन्होंने दहशत फैला रखा है अभी पूरे देश में हमारे। चलिए अगला प्रश्न है, हु हैज अनाउंस्ड द ऑल इंडिया सिटीजन सर्वे टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द पुलिस सर्विसेज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि पुलिस सेवाओं के बारे में जानकारी जुटाने के लिए किसने ऑल इंडिया सिटीजन सर्वे का घोषणा किया है। तो देखिए ये हैं हमारे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी। हाँ, नोट कर लीजिएगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर जो हैं ये राजनाथ सिंह के अंदर गए हैं और इन्होंने पुलिस सेवाओं के बारे में सारी जानकारी जुटाने के लिए ऑल इंडिया सिटीजन सर्वे का करने का घोषणा कर दिया है। और इस सर्वे में नई दिल्ली का राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद 9 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। तो इसका टाइम पीरियड रखा गया है 9 मंथ का। ठीक है, और इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इनसे जुड़ी हुई कुछ खबरें और बन सकती हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है होम अफेयर्स का, तो नई दिल्ली है। और ये देखिए यहाँ पे इसको कब लाया गया था, तो सन 1947 में इसको फाउंड किया गया था, बनाया गया था। मिनिस्ट्री एग्जीक्यूटिव में राजीव गौबा हैं जो, और IAS ऑफिसर और होम सेक्रेटरी बैठते हैं। डिपार्टमेंट जो है इनका इंटेलिजेंस ब्यूरो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA। और देखिए एक बात बता दें कि कल जो आतंकवादी हमलों पे एयरफोर्स के हमलों हुए हैं उसमें सबसे बड़ा हाथ IB, रॉ और NIA का है, जिसके चलते जो भारतीय वायुसेना है वो सक्षम हो पाया है इस अटैक को करने के लिए। तो एक बहुत ही बड़ा अटैक माना जा रहा है और इसको लेकर पूरे विश्व भर में इसकी बातें अभी चल रही हैं। तो इनसे जुड़ी हुई और भी खबरें हो सकती हैं यहाँ पे करंट अफेयर में। तो जैसे जैसे होगा हम पर डे आपके लिए क्वेश्चन अराइज करके लाते रहेंगे। ठीक है, यहाँ एक प्रश्न है दोस्तों कि ऑफिस होल्डर है राजनाथ सिंह यानी कि मंत्रालय में है, और हंसराज है ना, हंसराज गंगाराम अहिर जो हैं वो स्टेट मिनिस्ट्री में है, और किरण रिजिजू भी स्टेट मिनिस्ट्री में है, किसके, होम मिनिस्ट्री के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, केंद्रीय हैं और ये राज्य के हैं दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऑस्कर अवार्ड 2019, नोट कर लीजिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑस्कर अवार्ड 2019 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, नीचे आप भी कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए आंसर देखते हैं दोस्तों, इट्स अ बी, ग्रीन बुक। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित डॉल्बी थिएटर में, देखिए डॉल्बी थिएटर में इसका आपको पता है हुआ है ऑस्कर अवार्ड जो हुआ है, फंक्शन जो हुआ है ऑस्कर अवार्ड का, वो कहाँ हुआ है, तो कैलिफोर्निया में हुआ है। और ये 2019 की है, अवार्ड दी गई है वर्ष 2019 की ग्रीन बुक को। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड मिला है और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है इसको। साथ ही भारतीय पृष्ठभूमि पर बनी एक फिल्म जो कि पीरियड एंड ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, नाम है पीरियड ऑफ इट्स सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये जो फिल्म है इसको, ये एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है भारत की जिसको ऑस्कर अवार्ड में यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बनता है यहाँ से। क्वेश्चन है कि जनवरी 2019 में बिक्री के मामले में
कौन सी टू व्हीलर ने होंडा एक्टिवा को पीछे छोड़ दिया है? तो ये क्वेश्चन ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हीरो स्प्लेंडर, होंडा ड्रीम, हीरो पैशन प्रो या फिर होंडा एरा? तो चलिए आंसर कीजिएगा यहाँ पे आप लोग सभी। चलिए आंसर है दोस्तों, इट्स ए हीरो स्प्लेंडर। जी हाँ दोस्तों, हीरो स्प्लेंडर जो है वो हाल ही में की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में बिक्री जितने भी मामले स्प्लेंडर हैं उसको एक्टिवा भी एक होंडा का कंपनी का वो स्कूटी है, ठीक है, और उसको इसने बिजनेस में पीछे छोड़ दिया है। किसने? तो हीरो स्प्लेंडर ने। और बता दें आपको कि हीरो मोटर कॉर्प जो है वो स्प्लेंडर भारत की टॉप सेलिंग टू व्हीलर बन चुकी है। तो इसका जो मैन्युफैक्चर जो कंपनी है उसका नाम पूछ सकता है आपसे, तो इसका नाम है हीरो मोटर कॉर्प, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हीरो मोटर कॉर्प, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हाल ही में कौन सा गेंदबाज T20 इंटरनेशनल में 4 गेंद पर 4 विकेट लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बन गया है? तो आंसर है दोस्तों रशीद खान। अब रशीद खान से जुड़ी हुई खबर, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ से ये बिलोंग करते हैं? तो देखिए रशीद खान जो है ये बिलोंग करते हैं दोस्तों अफगानिस्तान की टीम से, और ये वनडे अपना डेब्यू किए हैं 18 अक्टूबर जिम्बाब्वे के खिलाफ, और T20 जो है ये खेले हैं 1 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ, और अभी तक का लास्ट इनका जो मैच था, ठीक है, अभी तक का मैं बता रहा हूँ, 2018 में खेला इन्होंने इंडिया के खिलाफ, ठीक है, और राइट आर्म लेग ब्रेकर एक स्पिनर भी हैं ये, और अफगानिस्तान की नेशनल टीम में ये प्लेयर हैं, ठीक है। तो रशीद खान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप लोग सभी। इन्होंने T20 इंटरनेशनल में हाल ही में अफगानिस्तान के गेंदबाज रशीद खान ने 4 गेंद पर 4 विकेट लेने का अपना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया है, ठीक है, और ये T20 में पहली बार ऐसा हुआ है, और ये दुनिया के पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं 4 बॉल में 4 विकेट लेने का। हैट्रिक तो बहुतों ने लिया है, पर 4 बॉल में 4 विकेट लेने का T20 में, ठीक है, T20 में ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मालदोवा ने कौन से टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में डेलर बीच ओपन खिताब जीता है? तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आंसर है दोस्तों इट्स राडू एल्बर्ट। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, मालदोवा के टेनिस खिलाड़ी राडू एल्बर्ट ने हाल ही में डेलर बीच ओपन, कौन सा, ये एक इंपॉर्टेंट है, डेलर बीच ओपन, ठीक है, डेलर बीच ओपन जो खिलाड़ी थे यहाँ के उसका खिताब जीता है, और ये एटीपी टूर्नामेंट, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, एटीपी टूर्नामेंट जो हुआ है उसको जीतने वाले ये खिलाड़ी हैं, पहले खिलाड़ी हैं जो कि टेनिस में इन्होंने अपना नाम दमखम दिखलाया है, राडू एल्बर्ट ने, जो कि कहाँ के हैं? तो मोल्दोवा के हैं। ओके, अब इन्होंने जो फाइनल मुकाबले में ब्रिटेन के डेनियल इवाइंस को हराया है, ठीक है, डेनियल इवाइंस को हराया है जो कि इंग्लैंड से हैं, तो ये भी एक नोट कर लीजिएगा आप लोग। और इन्होंने कितने से हराया है? तो 3-6 और 3-7 6-3, ठीक है, 6-3 और फिर 7-6 से ये मैच को जीते हैं, ठीक है, ये रिकॉर्ड है इनका, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये वैसे क्वेश्चन यहाँ से ये नहीं पूछ सकता है, पर इतना इनसे पूछेगा कि ये कौन से ओपन के लिए खेलते थे, तो ये डीलर बीच ओपन के लिए खेला है इन्होंने, और इसके अलावा यहाँ पे जो एटीपी टूर्नामेंट हुआ है उसको भी इन्होंने जीत रखा है, ठीक है, तो राडू एल्बर्ट उनका नाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि ऑनलाइन रिटेल कंपनी वाइल्ड बेरीज के फाउंडर तात्याना बकलचुक हाल ही में किस देश की दूसरी महिला अरबपति बन चुकी हैं? तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन यहाँ पे। तो आंसर है दोस्तों ये रशिया की बनी है सबसे बड़ी, ठीक है, तो ऑनलाइन रिटेल कंपनी है, वर्ल्ड वाइड बेरीज के फाउंडर भी हैं और सीईओ हैं ततियान के, ठीक है, किस कंपनी के? तो ततियाना, ठीक है, टाटियाना बैचल कुक, ठीक है, ये एक कंपनी है जो कि रशियन कंपनी है, उसके ये एक ई कॉमर्स की कंपनी है, और साथ ही में इसके सीईओ हैं ततियाना बकचुल के, हाल ही में जो कि रूस की दूसरी महिला अरबपति बनी है, जो कि फोर्ब्स में एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी वर्ल्ड वाइड का वैल्यूएशन जो है इसका लगाया गया है 7100 करोड़ रुपया, ठीक है, 7100 करोड़ रुपया भारतीय में, ठीक है, इतने का ये कंपनी बन चुका है, बिलियनियर कंपनी बन चुकी है। और इसमें जो यहाँ के सीईओ हैं कौन सी कंपनी के? तो ततियाना बकचल कुक के,
तो ये बने हैं यहाँ पे इसके बिलियनियर। तो ये कंपनी कहाँ की है, तो ये क्वेश्चन था रशिया की। तो इतना बस क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भारत और किस देश ने हाल ही में वैश्विक अपराध से लड़ने समेत समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए अभी नरेंद्र मोदी जी थे, वो किस देश के यात्रा पे थे, मैंने इससे रिलेटेड पिछले वीडियोस में भी क्वेश्चन बताए थे। तो आंसर यहाँ पे होगा डी, साउथ कोरिया। जी हाँ, साउथ कोरिया के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें पिछले वीडियो में बताया भी था, वहाँ जरूर देख लीजिएगा। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है तो वो भी जानिएगा, क्योंकि उनके साथ ही समझौता हुआ है यहाँ पे। और कौन कौन से ढांचे पे समझौता हुआ है, तो यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे डेवलपमेंट को लेकर, मीडिया को लेकर, स्टार्टअप्स को लेकर, ठीक है। और उसके अलावा जो सीमा पार और अंतर्राष्ट्रीय अपराध या फिर आतंकवाद से निपटने के लिए उस मामले पर भी इन्होंने यहाँ पे वार्ता की है, और इन सभी चीज़ों पे ये यहाँ पे समझौते किए गए हैं। तो आंसर है डी, साउथ कोरिया। चलिए आज के लिए इतना ही था दोस्तों, हमारे साथ यहाँ बने रहें उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।